ओह हेलो, कैसे हैं आप? वैसे तुम लोग क्या सोच रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें पता है आज के ज़माने में बेस्ट हिंदी डब एनीमे कौन सा है? हाँ पता है, बहुत सारे एनीमे फैंस का मानना है कि एनीमे को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना चाहिए, लेकिन नहीं आती मुझे जैपनीज यार। अगर मुझे कोई एनीमे हिंदी में मिल रहा है तो क्यों ना देखूं मैं उसे हिंदी में। वैसे जैपनीज में देखने से भी तुम्हें कौन सी उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, नीचे सबटाइटल ही पढ़ने पड़ते हैं ना, उससे अच्छा डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब एनीमे को। हाँ पता है मैं होता कौन हूँ एनीमे को डब करने वाला, तुम्हारी तरह एक अच्छा सा फैन, वो भी डाई हार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन एनीमे को उनकी डबिंग के हिसाब से रैंक किया गया है, ना कि उनकी क्वालिटी के हिसाब से। क्योंकि अगर हिंदी डब को साइड में रख दे तो इंग्लिश डब में ये सारे एनीमेस की लिस्ट टोटली अपोजिट हो सकती है। तो चलो वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो नंबर 10 पे हमारे पास जो एनीमे है वो है विंड ब्रेकर एनीमे, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम साकुरा होता है और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है। वैसे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस एनीमे की स्टोरी जुजुत्सु काइसन और टोक्यो रिवेंजर्स की मिक्स है, तो देख लेना अपने हिसाब से अगर देखना चाहो तो। बहुत बढ़िया, अब आएगा असली मजा। इसमें मजा आने वाली क्या बात है? बात ऐसी है साकुरा कि सुगिष्टा के होते हुए तुम सब पर राज नहीं कर सकते हो। विंड ब्रेकर के बाद नंबर 9 पोजीशन पर है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं नंबर 9 पर रख रहा हूँ डीमन स्लेयर को। वैसे ये केवल मेरा नहीं, बहुत सारे एनिमे फैंस का मानना है कि डीमन स्लेयर की हिंदी डब उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने ब्रीदिंग टेक्निक्स के नाम बिल्कुल बदल दिए। जैसे फ्लेम ब्रीदिंग को अग्नि शक्ति देगी मुक्ति और वाटर ब्रीदिंग को जल चक्र जैसे नामों से संबोधित किया गया है। मतलब देखो क्या होगा अगर अपन रासिंगान को नीला गोला बोले तो सुनने में अजीब लगता है। तो यही कारण है कि ये इतना नीचे है, वरना ये टॉप रैंक पे भी आ सकता था क्योंकि इसके एनिमेशन क्वालिटी एक नंबर है। चाह गए आप गुरुजी, तलवारबाजी के उस्ताद हैं आप, मुझे अपना शागिर्द बना लो ना। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें माहिर तलवारबाज बना दूंगा। मुझे भी सबको सिखाने के लिए तैयार हूँ। बड़े भैया रेंगोकू, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया जिंदाबाद। डीमन स्लेयर के बाद नंबर 8 पोजीशन पे सभी ठरकियों की सबसे पहली पसंद चेनसो मैन। वैसे सही बताऊं, अगर इस एनीमे को इसकी क्वालिटी के हिसाब से रैंक करना हो तो मैं इसे टॉप 20 में भी ना लूं, लेकिन बात यहाँ पे हिंदी डब की चल रही है तो इसका हिंदी डब काफी अच्छा है, डीमन स्लेयर से तो काफी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स की वॉइस उनके एक्चुअल कैरेक्टर के ऊपर सूट नहीं करती है, मतलब हिंदी डब में थोड़ी अजीब है, तो ये कारण है कि मैं इसको इतना नीचे रख रहा हूँ। वैसे इसकी खुशकिस्मत है कि ये इतना नीचे, वरना ये इस लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए था। और कोई मुझे बताएगा इसका सीजन 2 कब आ रहा है? क्या कहा तुमने? ओए ध्यान दे बेवकूफ कहीं के। ध्यान ही तो दे रहा हूँ। आज से मैं तुम्हें एक पार्टनर दे रही हूँ टेंजी। पार्टनर? चेनसो मैन के बाद नंबर 7 पोजीशन पर है जुजुत्सु काइसन। देखो इसके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है जो कि डीमन स्लेयर के साथ है, यानी कि अगर एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो ये नंबर 1 पे है, मतलब लिटरली नंबर 1 पे ये डिजर्व करता है। स्टोरी की बात करें तो मैं इसे टॉप 5 के अंदर रखना चाहूंगा, लेकिन अगर हिंदी डब की बात करें तो बहुत बेकार है इसका हिंदी डब। मतलब अगर छपरियों के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ चलो वो बहुत सही है, अंधेरे का भंवर पाप की इमारत, लेकिन असली एनिमे फैंस की दृष्टि से देखें तो भाई छोड़ दो, बात ही मत करो। लेकिन अगर जुजुत्सु काइसन में सबसे अच्छी डबिंग अगर किसी कैरेक्टर की गई है तो वो है माहितो की। एक बार इसकी आवाज सुनो, तुम्हें कहीं सुनी नहीं लग रही? शब्दों से खेलना तो सबको अच्छा लगता है, और वैसे भी इंसान बहाने बनाए बिना जीना जानता ही कहाँ है। तुम यूजी इतादोरी हो ना? सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। ये मुझे मिली थी, मैं तो ये तुम्हें दे देता, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई। पता चल गया हो तो कमेंट में बता देना। जुजुत्सु काइसन के बाद नंबर 6 पर है डॉक्टर स्टोन। हाँ पता है बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत तगड़ी स्टोरी है। मतलब कि बहुत बार हम लोग जब अकेले होते हैं तो सोचते हैं ना कि क्या हो अगर इस दुनिया से सारे इंसान मिट जाए और केवल हम बचे, तो फिर हम लोग इस दुनिया में कैसे कैसे बदलाव करेंगे, और जो भी तुम्हारी फैंटेसीज है। तो ये एनीमे उन सबको पूरा करता है और इसका हिंदी डब भी काफी अच्छा है, बिल्कुल ही ए रैंक तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा खासा है। तो अगर तुम लोग इसे देखना चाहो तो आराम से देख सकते हो। सेनको, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम वादा करते हो कि आज के बाद तुम साइंस को छोड़ दोगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता था तुम मुझे यही जवाब दोगे। तो अब हम फाइनली टॉप 5 में पहुंच चुके हैं, और अगर इसमें तुम्हारा फेवरेट एनीमे नहीं आया तो कोई नहीं, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो नंबर 5 पर एक ऐसा एनीमे है जिसका नाम लेने से जबान को लकवा मार सकता है, तो संभल के लेना।
तो एनिमे का नाम है रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। अभी तक इसका एक ही सीजन आया है जिसमें भी केवल 12 एपिसोड्स थे और 12 एपिसोड्स में बहुत अच्छी स्टोरी डिलीवर की है इन्होंने। और हिंदी में इस एनिमे को देखने का तो अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब अब तक जितने भी एनिमे मैंने देखे हैं उसमें सबसे अच्छी अगर मेरे को इसी की डबिंग लगी थी तब तक, जब तक मैंने नंबर 4 नहीं देखा था। क्या वो उषा तो है? हे, और तेजी दिखाओ। कछुए की तरह सुस्त मत पड़ो। छोटी मोटी चीजों के लिए रोना बंद करो। तब तक जब तक मैंने नंबर 4 नहीं देखा था। तो नंबर 4 पर है टोक्यो रेवेंजर्स। देखो अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इस एनिमे को पहले देखना स्टार्ट किया था इसकी ओरिजिनल जैपनीज लैंग्वेज में। वहाँ मैं सबटाइटल पढ़ के इसे देखता था और वहाँ पर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उसे गूगल से जाके एक बार वो ट्रांसलेट करता था हिंदी में। लेकिन अब इसका ऑफिशियल हिंदी डब आ चुका है और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका ऑलरेडी 10 एपिसोड्स आ चुके हैं और मैं 10 के 10 देख चुका हूँ। और मुझे आज तक की अगर सबसे बेस्ट अगर डबिंग किसी एनिमे की लगी है तो वो मुझे इसी की लगी है, क्योंकि चाहे वो ताकीमिची की आवाज हो या माइकी कुन की आवाज हो या ड्रैगन कुन की आवाज हो, उन सब पे ये फिट बैठती है। तो अगर तुम्हें कुछ अच्छा एनिमे देखना है जो तुम्हें मोटिवेट करे तो तुम ये वाला देख सकते हो। वैसे तुम्हें केवल 10वें एपिसोड में मोटिवेशन मिलेगा और कहीं नहीं। ओए कियोमासा, आराम से, पब्लिक डर जाएगी। ये कौन है? इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, जरा आराम से। प्रेसिडेंट के सामने ऐसे ही अच्छे से झुकते हैं, समझा? जी सर। तो नंबर 3 पर है रानमा 1/2। हाँ देखो, अभी कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे वो जो रील वायरल चल रही थी ना जिसमें एक लड़का ठंडा पानी गिरते ही लड़की बन जाता है, ये वही वाला एनीमे है। और सही बताऊं तो इसका हिंदी डब इसके ओरिजिनल जैपनीज डब से भी ज्यादा अच्छा है। ये एनीमे तुम्हें पूरी पुरानी वाली वाइब देगी जो हम डोरेमोन और निंजा हथौड़ी देखते समय लेते थे, और कुछ शिनचैन जैसा भी लगेगा। स्टोरी तो उसकी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन ये तुम्हें एपिसोड्स और एंटरटेनमेंट काफी अच्छा देती है। और इसमें थोड़ी जगह न्यूड सीन भी आई जाते हैं जो कि तुम्हारी ठरक को भी बरकरार रखते हैं। तो अगर तुम्हें कोई अच्छा एनीमे देखना है तो मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा। अरे फोकस मुझ पर नहीं, इस लड़की पर करो। इस वक्त आकाने की प्रॉब्लम बड़ी है। अच्छा हुआ ना तुम्हें कम से कम चोट नहीं लगी। इसे चोट नहीं लगी, लेकिन इसके बाल तो कट गए ना। अच्छा ठीक है आकाने, 1-2 रख के दे दो। मैं भी खा लूंगा 2-4। तो रानमा के बाद नंबर 2 पर है सोलो लेवलिंग। और अभी तक इसका केवल सीजन 1 आया है और उसमें भी केवल 12 एपिसोड है और 12 के 12 आपको हिंदी में मिल जाएंगे। और सच कहूँ तो अभी तक मुझे सबसे परफेक्ट हिंदी डबिंग अगर किसी एनीमे की लगी है तो वो इसी की लगी है, क्योंकि यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स की वॉइस उन पे बिल्कुल फिट बैठती है, गुड्डू भैया को छोड़कर। और शायद यही कारण है कि वो नंबर 2 पर है। बाकी तो एनीमे की स्टोरी, उसका एनिमेशन 1 नंबर है। मैं तो तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम अभी जाके ये एनीमे देखो अगर तुमने नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें इसकी हिंदी डबिंग कैसी लगी, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग और इंग्लिश डबिंग एक साथ आई थी। इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर, और तब से यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? कोई बात नहीं, कमजोर मैं हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन सका। बहुत हुआ, अब और नहीं। काश कि मुझे बस एक मौका और मिलता। तो फाइनली अपन नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं और नंबर 1 पे वो एनीमे है जो कि अभी तक सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे वो एनीमे अभी पूरा तो डब नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी डब हुआ है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि उसकी क्वालिटी 1 नंबर है। तो मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के बारे में, जिसको हिंदी में सोनी ये ने डब किया है। और भाई सोनी के डबिंग आर्टिस्ट क्या बताऊँ मैं, चाहे वो जिराया सेंसे की आवाज हो, चाहे वो ककाशी सेंसे की आवाज हो या कैप्टन यामाटो की आवाज हो, सब पर एकदम फिट बैठती है। ये सब झूठ है, तुम्हारी सारी बातें मन घड़त है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बहुत ही घटिया मजाक था। ऐसी कहानी पर कौन यकीन करेगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा, इताची के बारे में मैंने जो कहा सब सच है। उसने सास्के और हिडन लीफ विलेज के लिए कुर्बानी दी। तो फाइनली अपनी वीडियो इतनी थी। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो बुरी लगी हो तो डिसलाइक मत करना, मेरे को कमेंट में आके बताना कि क्यों बुरी लगी है। बाकी तो मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। सब्सक्राइब कर दो यार।